निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, आज से तकरीबन 79 साल पहले यानी 70 पर 9 साल पहले 1947 में 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज 79वां आज़ादी का दिन है और इत्तफाक यह है कि जुमे का दिन भी है। हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए, ये दोहरी खुशी का मौका है कि आज की तारीख में ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज जुमे का मुबारक दिन भी है। हम हर साल 15 अगस्त को इस मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, इसलिए कि अंग्रेज़ों के खूनखार चंगुल और अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से इस मुल्क को आज़ादी मिली थी। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस मुल्क को अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से आज़ाद कराने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और जिन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, अफसोस की बात यह है कि खुद हमें उसके ताल्लुक से मालूमात नहीं। और आज जहां जहां तकरीरें हुई, जिन लोगों ने भी बातें की, आपको अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए मिलेंगी, व्हाट्सएप पे और दूसरे ग्रुपों पे ये चीजें मिलेंगी। आप जरा गौर से उसको देखिएगा और सुनिएगा। आपको हर जगह यही बताया जाएगा कि इस मुल्क की आज़ादी की पहली लड़ाई और इस मुल्क की आज़ादी की पहली जंग जो हुई वो 1897 में, 1857 यानी 1857 का डेट आपको हर कोई बताएगा कि ये मुल्क की आज़ादी की पहली लड़ाई हुई। हालांकि ये 100 नहीं बल्कि 101% झूठ है और जिन लोगों ने हकीकत में इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ दिया, उनकी कुर्बानी को झुटलाने का एक तरीका है। मैं इसी चीज से पर्दा उठाना चाहता हूं और आपको सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूं और आपको हकीकत बताना चाहता हूं। आपके लिए जरूरी यह है कि आप ये बात अपने बच्चों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि हमें जो कुछ किताबों में आज पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मुसलमानों के स्कूल हो, चाहे वो ईसाइयों का स्कूल हो, चाहे वो किसी और कम्युनिटी का स्कूल हो, लेकिन जितनी बातें स्कूल में जंगे आजादी के ताल्लुक से बताई जाती है, इनमें 100% गद्दारी से काम लिया गया और सच्चाई को छुपाया गया। कहते हैं कि पहली जंगे आजादी 1857 में हुई, 1857 में हुई, जबकि इनको मालूम होनी चाहिए कि अंग्रेज इस मुल्क के अंदर जो आया है वो 1405 में आया है। अब ये तो कोई बताएगा नहीं आपको, और स्कूल की किसी किताब में हमारे बच्चों को ये सच्चाई बताई नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि तारीख आजादी जिन लोगों ने लिखा है, आजादी की चीजें, आजादी की तारीख जिन लोगों ने लिखा है, ये किताब लिखने वालों में या तो आरएसएस के लोग हैं और या कम्युनिस्ट के लोग हैं। जाहिर बात है कि ये दोनों
और इन्हीं की किताब स्कूल में पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को। अब हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये बात सच नहीं है, तो हमारा बच्चा हमसे लड़ने के लिए आता है कि नहीं स्कूल में तो हमको यही बताया गया। अब देखो आप कि हमारे बच्चों के जहन को किस तरह खराब किया जाता है। अगर 1850 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग लड़ी गई, तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम के अंदर जो हजरत टीपू सुल्तान को शहीद किया गया, किसने शहीद किया? ये तो किताब में लिख देते हैं कि टीपू सुल्तान इस मुल्क के लिए शहीद हुए, लेकिन ये नहीं लिखते कि 1799 में, अब 1799 में हजरत टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के अंदर मैदान जंग में शहीद किया जाता है, तो पहली जंगे आजादी 1897 कैसे हुई? क्या हजरत टीपू सुल्तान अपने खेत खलियान और जमीन के लिए लड़ रहे थे, या अपनी हुकूमत को बचाने के लिए लड़ रहे थे? क्या मतलब था? और लड़ाई किससे हो रही थी? हिंदुस्तान के हिंदुओं से नहीं, हिंदुस्तान के किसी राजा से नहीं, हिंदुस्तान के किसी फर्द से नहीं। जब ये जंग हो रही थी अंग्रेजों से, तो पहली जंगे आजादी 1857 में कैसे हुई? और किस बात की लड़ाई थी हजरत टीपू सुल्तान को? जमीन की, मकान की, दुकान की, किसी और चीज की तो नहीं। जाहिर बात है कि आजादी की लड़ाई थी। और यही नहीं, बल्कि आप इससे आगे चलो, इससे ऊपर चलो। मैं आज आपको ये सारी बातें बताना चाहता हूं ताकि आप गलतफहमी के शिकार न हो, बल्कि सच्चाई का दामन आप पकड़े और अपनी नस्ल को ये बात बतलाएं कि जंगे आजादी में 90% कुर्बानियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने दिया है। 90% की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज ऐसे बताया जाता है जैसे मुसलमान सब सो रहे थे और ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे। 1401 में इस मुल्क के अंदर गुजरात के समंदर पे किनारे, समंदर में, उस रास्ते से अंग्रेज 1401 में आए हिंदुस्तान के अंदर। क्या बोलकर के आए कि हम कारोबार करना चाहते हैं, हम यहाँ की मार्केट में तिजारत करना चाहते हैं, हम यहाँ से माल लेकर बरतानिया जाएंगे और बरतानिया से माल लेकर यहाँ आएंगे। मुसलमान बादशाह थे उस जमाने में, जनाब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। मुसलमान बड़ा भोला भाला होता है बेचारा, किसी की बात में भी आ जाता है, नरम दिल होते। कहा कि ठीक है, कारोबार करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ। 1401 में अंग्रेज आया कारोबार के नाम से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में अपनी फैक्ट्रियां बनाई, अपनी कंपनियां बनाई। हुकूमत मुसलमान की थी। क्या मतलब है भाई, आप अपना कारोबार कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, तो हमें क्या मतलब है तुमको रोक टोक करने से। मगर इस गोरी चमड़ी वालों के अंदरूनी चाल को औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह समझ नहीं था कि ये अंदर अंदर क्या कर रहा है। अपने कंपनियों के वर्कर के नाम पर, अपनी कंपनियों में काम करने वालों के नाम पर ये बरतानिया से फौजियों को लेकर के आने लगे।
और कहते क्या थे कि ये काम करने वाले हैं, ये वर्कर हैं। जाहिर बात है कि वर्कर के नाम पे आया है, कोई वर्दी तो पहन करके नहीं है, और जो ट्रेनिंग है उसकी वो नजर तो आती नहीं। तो वर्कर के नाम पर बर्तानिया से फौजियों को बुलाया गया। अब वो फौजी लोग भी अपनी फैक्ट्री में काम करते रहे। क्यों? इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत मजबूत थी। गौर से सुनिए और पूरी दास्तान को अपने जहन के अंदर रखिए ताकि आपकी नस्लों के काम आए। और जब कोई लंबी लंबी हांकना शुरू करे कि भाई इस मुल्क को आजाद कराने में गांधी जी ने, नेहरू जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने असल रोल अदा किया, तो आप खामोश मत होना, बल्कि उनसे बस इतना पूछ लेना कि ये बताओ गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू और इस किस्म के दूसरे बिरादराने वतन जरा बोलो कब आए? उनसे बस इतना पूछना, कब आए? ये क्या कहेंगे? अरे ये लोग तो 1857 के साल में भी नहीं थे, उसके बाद आए ना। तो ये 1857 के ऊपर नहीं जाएंगे, और चाहे इनका जितना बड़ा प्रोफेसर और इनका जितना बड़ा ज्ञानी और इनका जितना बड़ा पादरी और इनका जितना बड़ा कोई लेक्चरर ये कहे कि इस मुल्क की आजादी में इनका नाम है और इन्होंने हिस्सा लिया, तो आप इनसे बस इतना पूछ लेना, ये बताओ गांधी जी कब आए? 1857 में या उसके बाद? तो आप इनसे पलट करके पूछ लेना कि अंग्रेज कब आया? तो ये क्या कहेंगे? 1401 में। 1401 से लेकर 1857 कितने दिन हो गए भाई? इस बीच में कौन थे लड़ने वाले? किसने लड़ी? इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया इनको जो आपसे खड़ा होकर बहस कर सके। इनकी खोपड़ी में ये बात आएगी कि किसी मौलवी से इसका पाला पड़ गया। अंग्रेज हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में कंपनी बनाते रहे और माल के नाम पर पार्सल में गोला बारूद बर्तानिया से लाते रहे और अपनी फैक्ट्री में जमा करते रहे। फौजी भी आते रहे वर्कर के नाम पर और असलहा आता रहा सामान के नाम पर कि ला मटेरियल है इसके अंदर, फैक्ट्री में यूज करने के लिए मटेरियल इसमें डाला गया। और सीधा साधा बेचारा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह शरीफ इंसान चेकिंग ये वो सब भी नहीं करते थे, इस तरह जमा करते रहे। 1707 में जब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया और हिंदुस्तान की हुकूमत मुगलिया सल्तनत की कमजोर हो गई, तब अंग्रेज खुल करके आए। बंगाल के अंदर सबसे पहली जंग हुई। कब हुई मालूम? 1754 में बंगाल में पहली जंग। सीना ठोक कर कहना कि पहली जंग आजादी जो हुई है वो 1700 बोलो भाई 1754। अब 1754 और 1857 आप बताओ कितना फासला हुआ दोनों में? 100 साल से ऊपर हो गया कि नहीं? तो हमारे बच्चों को और हमें बताया जाता है कि पहली जंग आजादी इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुई, जबकि पहली जंग आजादी उससे 100 साल पहले हुई।
और बंगाल के अंदर हुई। उस वक्त बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। उनके दादा से अंग्रेजों का मुकाबला हुआ 1754 में, 1854 में। वहां उनको हार हुई। दूसरी जंग हुई उनके पोते यानी नवाब सिराजुद्दौला से बंगाल के अंदर पलासी के मैदान में 1757 में, 1757 में। अब 1757 और 1857 आप देखो 100 साल हुए नहीं। आज तक किसी जगह आपको बताया गया 15 अगस्त के प्रोग्राम में ये सच्चाई, मगर अफसोस कि हम लोग याद भी नहीं रखते, पूछते भी नहीं, याद भी नहीं रखते। 1757 में पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला से अंग्रेजों का बाज़ाब्ता मुकाबला हुआ और नवाब सिराजुद्दौला की फौज ज्यादा थी, अंग्रेज फकत 10,000 थे। लेकिन उस मैदान में भी नवाब सिराजुद्दौला को हार हुई और आपको शहीद किया गया। जानते हो क्यों? जानते हो? पांव के नीचे से आपकी जमीन खिसक जाएगी। नवाब सिराजुद्दौला का सगा मामू मीर जाफर, सगा मामू है मीर जाफर, देखने और दिखाने को सिराजुद्दौला का मामू था, लेकिन पूरी जासूसी अंग्रेजों के लिए कर रहा था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए कर रहा था। यही वजह है कि हमारी फौज के ज्यादा होते हुए हमारी फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे भाइयों, याद रखो, दुश्मन से मुकाबला बड़ा आसान है, लेकिन दोस्त बन करके अगर कोई दुश्मन बन जाए तो जिंदगी में उससे नहीं जीत पाओ। और ये हमेशा का दस्तूर रहा कि ओहदा, मनसब, दौलत और औरत की लालच में मुसलमान बिका है, वरना मुसलमान को खरीदना आसान नहीं है। लेकिन जब ऐसे गद्दारों को ओहदे की लालच दे दी जाती है, भाई अगर मेरी जीत हुई तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, इतने करोड़ एकड़ जमीन दे देंगे, इतनी हुकूमत तुमको दे देंगे, कमारी लड़कियां हम तुम्हारी खिदमत के लिए देंगे, माल देंगे, दौलत देंगे। जब औरत और दौलत की तमन्ना मर्द के दिल में आ जाए तो अपने भी गद्दार हो जाते हैं, और अपनों से लड़ना आसान नहीं होता है। 1850 पर 7 में 1750 पर 7 में पलासी के मैदान में दूसरी जंग आजादी हुई है और बंगाल के सिराजुद्दौला को शहीद करने के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ते के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत कर दिया। अब बंगाल का इलाका अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हमसे लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत कौन है, वो इलाका कौन सा है, तो उसकी नजर पड़ी है टीपू सुल्तान पर। किस पे? टीपू सुल्तान पर। अंग्रेज फौरन वहां अपनी कुर्सी मजबूत करके इस इलाके के अंदर आया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से जो उसकी लड़ाई हुई है अंग्रेजों की, वो हुई है 1799 में। उससे पहले उनके वालिद से छोटी मोटी लड़ाई होती रही, लेकिन बाकायदा जो जंग हुई है, बाकायदा जो जंग हुई वो 1799 में। अभी 1857 कहाँ है?
हम इतने भोले भाले लोग हैं मुसलमान बेचारे कि हमने भी उसी को याद कर रखा है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला हुआ जनाबे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का, और यहाँ भी आप मजबूत थे। अंग्रेज को पता ही नहीं था कि टीपू सुल्तान कौन है, जानता ही नहीं। नाम तो सुना था, उनकी ताकत का तो अंदाजा था, लेकिन कभी शक्ल के एतबार से उसने देखा नहीं था। और अंग्रेज की तमन्ना ये थी कि सबसे पहले टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाओ, तब मुकाबला जीत पाओगे। अब देखा तो था नहीं मुकाबला, उनको हटाया कैसे जाता, उनको शहीद कैसे किया जाता। तो अंग्रेजों ने मैसूर में खरीदा आपके रिश्तेदार मीर सादिक, बंगाल में मीर जाफर को जो मामू थे, और श्रीरंगपट्टनम मैसूर में मीर सादिक को जो हजरत टीपू सुल्तान का वजीर था, उसको खरीदा। और बात तय हो गई कि टीपू सुल्तान के शहादत के बाद या उसकी गिरफ्तारी के बाद सादिक, हम तुझे मैसूर की हुकूमत देंगे। अब हुकूमत की लालच में उसने सौदा कर लिया, वहां भी अपनों की गद्दारी और यहां भी अपनों की गद्दारी। मीर सादिक से अंग्रेज कमांडर ने कहा कि टीपू सुल्तान का पता बता दो कि वो है कहाँ, वो मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा वो। आज ये फिरका परस्त लोग जिन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा लिख करके माफी मांगा, खत लिखा, आज वो हजरत टीपू सुल्तान पर बेहुदा इल्जाम लगाते हैं और तोहमत लगाते हैं हजरत टीपू सुल्तान पर। न जाने क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, जबकि टीपू सुल्तान ने एक नहीं दो नहीं, अरे पूरे हिंदुस्तान में हजारों मंदिरों के पंडित को अपने खजाने से तनख्वाह दिया करता था, और उस पर इल्जाम के मंदिर को गिरवाया और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा इल्जाम लगाते। मीर सादिक ने कहा कि ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूं और निशानी बताता हूं, आप उस निशानी से पहचान लेना कि यही टीपू सुल्तान है। उससे पहले दुनिया में कोई तस्वीर टीपू सुल्तान की नहीं थी, कोई तस्वीर नहीं। और ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं ना किताबों में या किसी चौक चौराहे पे स्टैचू बना करके, ये 100% झूठी तस्वीर है। क्या ये? अपने बच्चों को बताओ, घर में बताओ, अपने बुजुर्गों की तरफ से अपने बच्चों का अकीदा सही करो। जब आपके बच्चे स्कूल से आए, आप अपने बच्चों से कहो कि बेटा तुम्हारी किसी किताब में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर है। बच्चा जब कहे हाँ पापा ये तस्वीर है, आप अपने बच्चों को कहना कि ये झूठी तस्वीर है, स्केच बनाया गया है। दुनिया के किसी तस्वीर में आपने हजरत टीपू सुल्तान के चेहरे पे दाढ़ी देखा है? देखा है? नहीं देखा। हालांकि जब से टीपू सुल्तान ने होश संभाला, मौत तक कभी दाढ़ी को हाथ भी नहीं लगाया, कभी। अब आप बताओ कि वो जो तस्वीरें हैं झूठी है या सच्ची है? अब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने दिमाग में एक बात को लेकर के घूमते रहते हैं कि टीपू सुल्तान तो बिल्कुल क्लीन शेव थे, उनको तो दाढ़ी भी नहीं थी चेहरे पे, बड़ी बड़ी मोछें थी। ये गलत है नहीं? मोछ तो थी ही नहीं।
वो तो सुन्नत के मुताबिक कतर दिया करते थे, काट दिया करते थे, चूंकि मेरे नबी ने फरमाया मोछ को खूब काटा करो और दाढ़ी को बढ़ा लिया करो। टीपू सुल्तान की सुबह तहज्जुद के बगैर और कुरान की तिलावत के बगैर नहीं होती। अरे टीपू सुल्तान तो वो है जो मैदान जंग में अपने घोड़े पर बैठकर भी खुदा की कसम नमाज कज़ा नहीं किए। क्या बात करते हैं? और क्या आपके बच्चों को सिखाया जाता है और आप भी मान लेते हैं? टीपू सुल्तान अपने माँ के शिकम में है। अरे उस माँ का बेटा है टीपू सुल्तान, खुदा की कसम, जिसकी माँ ने 9 महीना अपने बच्चे को पेट में रखकर एक रात भी नमाज़े तहज्जुद नहीं छोड़ी। उस माँ का बेटा है जिसके बाप ने चलने के लायक जब टीपू सुल्तान हो गए तो आओ तारीख के आईने में अपनी शक्ल देखो और तारीख की सच्चाई देखो कि तुम और हम अपने बेटों के हाथ में जब अकल वाला हो जाए तो खिलौना पकड़ाते हैं, मगर टीपू सुल्तान के बाप ने तलवार पकड़ाई। टीपू चौक, टीपू जमात, टीपू तंजीम और न जाने क्या क्या टीपू सब बना लेते हो, मगर सच्चाई का पता नहीं है। और टीपू का जो जुलूस निकालते हैं वो लोग भी कौन सी तस्वीर निकालते हैं, कौन सी तस्वीर लगाते हैं, आपने देखा है? 1799 में मीर सादिक आपके वजीर ने कहा, अंग्रेजों से मुआहदा किया कि सुनिए, लश्कर के बीच में जिसके सर पे छतरी लगाकर मैं खड़ा रहूं साया के लिए, उसके नीचे जो आदमी बैठा होगा वही टीपू सुल्तान होगा। ये खबर अंग्रेजों को किसने दिया? अपने ने ना। टीपू सुल्तान के गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मेरा वजीर मीर सादिक जैसा वफादार इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। अपने ही लोग गद्दार होते हैं। इसलिए जो लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, आज के लिए कह रहा हूं कि जो लोग आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करें, बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करें, उनसे होशियार रहना हमेशा। ये अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए अपने चेहरे का रंग बदलकर आपके सामने आएगा, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग, बड़ी गंदी पॉलिसी होती है इन लोगों की। होशियार रहना है ऐसे गद्दारों से। आपसे मिलेंगे आपकी बातें, उनसे मिलेंगे उनकी बातें, और जब आप दोनों आपस में लड़ लोगे तो ये दूर खड़ा होकर के तमाशा देखेगा और मुस्कुराता रहेगा। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, लड़ाओ और हुकूमत करो। 1799 में जनाबे हजरत टीपू सुल्तान को शहीद किया गया है। 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद अंग्रेजों को ये इत्मीनान हो गया कि अब इस मुल्क में हमसे मुकाबला करने वाला कोई और बचा नहीं है। और टीपू सुल्तान का रोब कितना था मालूम? अंग्रेज डरते कितना थे टीपू सुल्तान से। आपको शहीद करने के बाद आपकी लाश पड़ी थी, अंग्रेजों को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि टीपू सुल्तान इंतकाल कर गए। डर के मारे कोई कमांडर आगे नहीं आ रहा था उनके पास, तो दूर से पत्थर मारा गया।
हजरत टीपू सुल्तान की मैयत पर जब कोई हरकत नहीं हुई, तब अंग्रेज लोग करीब आकर के फैसला किया कि हाँ अब ये इंतकाल कर चुके। और उस वक्त सिरहाने में खड़े होकर श्री विलियमसन जो इनकी फौज का कमांडर था, उसने ये जुमला कहा था क्या कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। गोया जब तक हजरत टीपू सुल्तान जिंदा रहे अंग्रेज ये कहने की ताकत नहीं रखता था। हजरत टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज कहता है कि आज से ये मुल्क हमारा है। और अंग्रेज की इन तमाम पॉलिसियों को और इनके मकसद को और इनकी नीयत को जिन्होंने सबसे पहले इस मुल्क के अंदर समझाया वो है हजरत मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। सरहंद पंजाब के इलाके में आपने सबसे पहले लोगों को होशियार किया कि ऐ मुल्क हिंदुस्तान के लोगों, अंग्रेज की नीयत हमें ठीक मालूम नहीं होती है, ये कुछ गड़बड़ करेगा, जरा होशियार रहो। 1799 के बाद अंग्रेज सीधा दिल्ली का रुख किया, जहां दिल्ली की कुर्सी पर हजरत एक मुगलिया सल्तनत का बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंदर अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और अपनी हुकूमत दिल्ली की हद तक चला रहे थे। वो बेचारे कमजोर बादशाह क्या कर सकते थे। 1803 में दिल्ली के लाल किला से इस्लामी झंडा उतार कर अंग्रेजों ने अपना झंडा गाड़ दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया बर्मा। अब पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत और मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया था। ये 1803 की बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मौलवी, एक आलिम इतनी मेहनत करके आपके सामने इसलिए लेकर के आता है तारीख को ताकि आप उसे याद रखो, इसलिए कि जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है उसे जीने का हक नहीं। आपको अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। स्कूलों में आपकी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, कॉलेज में आपकी सच्चाई बताई नहीं जाएगी। अगर आपको सच्चाई मिलेगी तो इसी मिंबर से, इसी मेहराब से और ऐसे ही आलिमों की जबान से आपको सच्चाई मिलेगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अमानत समझ करके उसकी हिफाजत करें। 1803 की बात है। दिल्ली के लाल किला पे अंग्रेजों ने अपना झंडा गाड़ा, इस्लामी झंडा उतार करके। उस वक्त दिल्ली के अंदर एक मदरसे में एक मौलवी रहा करता था। ये पता है आपको? एक आलिम रहा करते थे, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के साहिबजादे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। लिखा है कि उस वक्त दिल्ली शहर के अंदर तकरीबन 3000 मदरसे थे। कितने 3000 मदरसे थे। उस वक्त वो मदरसा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के इंतकाल के बाद आपके साहिबजादे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थामे हुए थे। जब पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का तकरीबन कब्जा हो गया और दिल्ली के लाल किला से इस्लामी झंडा उतार कर अंग्रेजों का झंडा गाड़ा गया, वो 1803 की बात है। उस वक्त मदरसे की गद्दी पर बैठकर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने सबसे पहला फतवा दिया था जिहाद का, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सबसे पहला फतवा दिया था कि अब ये मुल्क गुलाम हो गया है, इसलिए ऐ लोगों तुम पे जिहाद फर्ज हो चुका।
आप बताओ, जिस हुकूमत ने जिस ताकत ने बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिरा दिया, बंगाल पे कब्जा कर लिया, कर्नाटक पे कब्जा कर लिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, लाल किला पे झंडा डाल दिया, और ऐसे माहौल में एक मुजाहिद खड़ा होकर इनके खिलाफ फतवा देता है, आप जरा सोच करके देखो कि उसका जिगर कैसा होगा। अल्लाहु अकबर और कबीरा। आओ मुसलमानों, अपनी तारीख का मुताला करो, सच्चाई को देखने का इरादा करो। जब ये फतवा शाह साहब ने जारी किया है, जब ये फतवा नाफिज किया है, अंग्रेजों की फौज दौड़ पड़ी, शाह साहब के मदरसे को घेरा गया, हजरत को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, और न जाने कितनी मुसीबतों में हजरत शाह अब्दुल अजीज को रखा गया। लेकिन रब्बे काबा की कसम, शाह साहब ने कभी अपनी नजर को झुकाकर बात न की। ये मुसलमानों तुम्हारी तारीख है, यही तुम्हारी सच्चाई है। जो दुनिया वाले तुमसे छुपाते, तुम्हें अंधा बनाने की कोशिश करते। आओ बिरादरान वतन से पूछो, 1803 में तुम कहाँ थे? 1757 में तुम कहाँ थे? 1799 में श्रीरंगपट्टनम के जंग में तुम कहाँ थे? जरा बताओ तो सही, 1799 में तुम कितने लोग शहीद हुए? और ये लड़ते क्यों हमारे साथ? इनको तो अंग्रेज बड़ी बड़ी नौकरियां दे रहे थे अपनी कंपनियों में, दुश्मनी तो हमसे थी ना। 1703 के अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे के बाद पूरे हिंदुस्तान के उलमा खड़े हो गए और अपने अपने इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ मेहनत करने लगे। अंग्रेजों को पता चलता, गिरफ्तार करके ले जाते, फिर उनके पीछे कोई दूसरा मौलवी आकर के खड़ा हो जाता। लेकिन हमने कभी माफी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं मांगी, न उनसे मांगी न इनसे मांगेंगे जो आज हुकूमत चला रहे हैं। कान खोल करके सुन ले, हम उसी बाप की औलाद हैं। अंग्रेजों के सामने न झुके साहब, तुम्हारे सामने कौन झुकने वाला है? हम अपने मौत को अपने सीने से लगा तो लेंगे, मगर अपने बुजुर्गों की जुर्रत और हिम्मत और उनकी अजमत और उनकी शान का तुमसे समझौता नहीं कर सकते। चाहे जितना जुल्म करना है कर लो, लेकिन हम फिरान की औलाद हैं। हमारी रगों में टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है, याद रखना। ना अंग्रेज हमारे बाप को झुका सका और न तुम अंग्रेज की औलाद हमें झुका सकते हो। ये बात याद रखना अच्छी तरह, और हर जुल्म की इंतहा होती है, ये भी याद रखना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ तकरीरें की, लोगों को इकट्ठा किया, और दो मुजाहिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के स्टूडेंट तालिबे इल्म खड़े हो गए, पूरी कमांडिंग अपने हाथ में लेकर के। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो पंजाब के बालाकोट की पहाड़ी पर लड़ते लड़ते मुकाबला करते करते अपनों की गद्दारी की बुनियाद पर 10,000 मुसलमानों के साथ शहीद हो गए जलियांवाला बाग। मगर क्या उसे देखकर मुसलमान खामोश हो गए, हिम्मत हार गए? ना,
बल्कि फिर बिहार के अंदर पटना के करीब सादीपुर एक इलाका है। 1830 में सादीपुर के उलमा ने अंग्रेजों से लोहा लिया और पूरे सादीपुर को खुदा की कसम उलमा के खून से रंगीन कर दिया गया। लेकिन क्या मुसलमान फिर खामोश हो गए? नहीं। हमारी तारीख है ये, मुसलमानों याद रखना। अपनी नस्ल को अगर बचाना चाहते हो, अपनी मस्जिद को अगर बचाना चाहते हो, अपने इस्लाम को अगर बचाना चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी को अगर बाइज्जत देखना चाहते हो तो खून तो देना ही पड़ेगा। बगैर कुर्बानी के ये इस्लाम कभी भी नहीं मानता है। इस्लाम को तब अच्छा लगता है जब मुसलमान इस्लाम के नाम पर अपनी जान देने को तैयार हो जाए। घर में सोने वाला, नमाजें छोड़कर मोबाइल से निकाह करने वाला और मोबाइल को अपनी बीवी बनाकर जीने वाला इंसान इस्लाम को पसंद नहीं है। याद रखना इस बात को। रातों को जागने वाला और खुदा के नाम पर अपनी गर्दन को कटवाने वाला ये इस्लाम का सबसे पसंदीदा शख्स होता है। 1830 को बिहार के सादीपुर के उलमा को तबाह बर्बाद किया गया, मगर मुसलमान अंग्रेज के सामने झुकने को तब भी तैयार नहीं। कोशिश करते रहे, यहां तक के 1857 अब आया। कितने दिन के बाद? पूरे 100 साल के बाद। इस बीच में टीपू सुल्तान शहीद हुए, सिराजुद्दौला शहीद हुए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी शहीद हुए, उलमाए सादीपुर शहीद हुए। बालाकोट की पहाड़ी पर जलियांवाला बाग में 10,000 मुसलमान शहीद हुए, उलमा शहीद हुए, शाह इस्माइल शहीद हुए, हजरत अहमद शहीद हुए। इन तमाम की शहादतें होती रही। उसके बाद आया है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त में जिहाद शुरू हो गया। अब अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुदा की कसम लोगों, उस वक्त भी तुम्हारे उलमा सबसे आगे थे, सबसे आगे कमांडर उलमा थे। और ये वो उलमा थे जिन्होंने अपने कपड़े का किरीच नहीं देखा, जिन्होंने अपनी मसनद और गद्दी नहीं देखा। ये वो उलमा थे जो रातों को खुदा के सामने तहज्जुद में रोते और दिन को रोजा रखकर तलवार उठा लेते। खानकाहों में सोने वाले ये उलमा नहीं थे। पीरी और मुरीदी के चक्कर में दुनिया को सुला देने वाले उलमा नहीं थे। मुझे साफ साफ कहने दो, मुझे कोई डर और कोई खौफ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहने से नहीं। मेरा नबी सारी रात मक्के की गलियों में और मदीने की मस्जिद में रोता है और नमाज फजर के बाद सहाबा को लेकर के बैठ जाता है। कभी तीर, कभी तलवार, कभी कुछ, कभी कुछ। और मेरा नबी अपने कांधे पे तलवार लटका करके जंगों को जा रहा है। और आज कहा जाएगा सुबह से शाम तक ये करो कोने में बैठकर, और रात के 12 बजे ये करो अपने घर के छत के नीचे बैठकर, और जन्नत तुम्हारे बाप के नाम से रजिस्टर हो जाएगी। बस याद रखना, इस्लाम खालिद इब्ने वलीद चाहता है, अली चाहता है, बिलाल चाहता है, सुहैब चाहता है, खुबैब चाहता है, सुमैया चाहता है। मर्द मुजाहिद इस्लाम को पसंद है। एक बार जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के
खिलाफ बगावत हुई। अब अंग्रेज खुलकर लड़ाई के मूड में आया है। उस 1850 में हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ आए। इससे पहले कभी भी अब आए और फिर उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें 1850 की जंग में 2 लाख सिर्फ मुसलमान शहीद हुए। कितने बोलो? 2 लाख। और उन 2 लाख लोगों में 50% सिर्फ उलमा थे। कितने? 1857 में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए और उन 2 लाख मुसलमानों ने 57,000 सिर्फ उलमा थे। और अंग्रेज का पहला निशाना आलिम होता था। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज जानता था एक आलिम पूरी कौम के अंदर जोश पैदा कर सकता है। हजारों पब्लिक से कीमती एक आलिम है कि वो जब बोलता है तो रगों में खून जलता है, वो जब बोलता है तो रगों में खून दौड़ता है, वो जब बोलता है तो मुर्दा कौम के अंदर जिंदगी पैदा होती है। इसलिए अंग्रेज को पता था कि अंग्रेज जानता था कि उलमा को खत्म कर दो मुल्क में कब्जा पक्का हो जाता। 57,000 उलमा को शहीद किया है एक साल में। कितने दिन में? एक साल। अंग्रेज ने एक किताब लिखी है और उलमा को मारने का तरीका भी देखो कैसा था। जिस तरह मक्के के मुशरिक ईमान लाने वाले सहाबा पे जुल्म करते थे, हिंदुस्तान के अंग्रेज 1857 में बिल्कुल वही तरीका इख्तियार किया। उलमा को लाइन में खड़ा कर दिया। दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूं मैं, जामा मस्जिद के पास लाइन में खड़ा कर देते, हाथ बंधा है, सामने आग का तंदूर जल रहा है। एक आलिम को उठाता और उठा करके आग के अंदर डाल देता। मैं पूछता हूं, सच्ची बात बताओ, उसके बाद जिसका नंबर था उस पे क्या गुजरी होती? उसको कैसा लगता हो? बोलो ना। माफी मांग लेनी चाहिए ना भाई, मैं आज के बाद तेरे खिलाफ नहीं आता हूं, मुझे माफ कर दे। जैसे ये लोग माफी मांगे थे अंग्रेजों से, भाई मैं माफी मांगता हूं, मुझे जेल में मत डाल। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर छेड़ा गया तो छोड़ेंगे नहीं। पाल का खाल निकाल कर एक एक का नाम मीडिया के सामने लेकर आऊंगा कि किन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगा जब हमें आग में जलाया जा रहा था, जब हमें फांसी पे लटकाया जा रहा था, तो तुम फांसी के डर से अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। आज भी वो लेटर मौजूद है और कहते हो मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया? शर्म आनी चाहिए। जिस लाल किला पे मुल्क के वजीर आजम आज आप जाकर के झंडा लहरा रहे हो, जरा पूछ लो उसकी लाल ईंटों से कि तू किसकी अमानत है? वो मेरी अमानत है। जिस ताजमहल की करोड़ों की आमदनी हुकूमत के खजाने में डालते हो, वो ताजमहल किसी और का नहीं, हमारा है। हैदराबाद के 4 मीनार पर टैक्स वसूल करने वालों, जरा पूछो 4 मीनार से तो किसकी निशानी है? वो हमारी अमानत है। गोलकुंडा की पहाड़ियों पे पैसा वसूलने वालों, हुकूमत के खजाने के भरने वालों, पूछते क्यों नहीं कि वो निजाम किसका था? और हमसे कहते हो हमने क्या दिया? खुदा की कसम अगर मैं बताना शुरू करूं तुम्हारे साल कम पड़ जाएंगे। हमने इतना कुछ दिया है, मगर एहसान नहीं किया इस मुल्क पर। क्यों? इसलिए कि ये मुल्क हमारा है और अपनों के लिए करना कोई एहसान नहीं होता। लेकिन तुम ये कौन होते हो पूछने वाले कि हमने इस मुल्क को क्या दिया? अरे तुमने क्या दिया वो तो बता।
इस मुल्क का गुलाब सुर्ख नहीं होता अगर करोड़ों मुसलमान का खून इसकी मिट्टी में न शामिल होता। ये गुलाब की पंखड़ियां लाल है हमारे खून से। शर्म नहीं आती? हमसे पूछते हैं दुनिया का कौन सा मैदान है जहां पर हमने बादशाह नहीं बनाया है? क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, कबड्डी हो और जो कुछ भी हो लेकर के आओ, फिल्म हो, नाच हो, गाना हो, म्यूजिक हो, अरे हर तरफ पावरफुल आदमी हमने दिया है। कौन सा शोभा इस मुल्क का ऐसा है जिसको सुपर हिट हमने नहीं बनाया? फिर हम ही से पूछते हैं बार बार हमने क्या दिया? हमने सब कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी देने के लिए इस मुल्क का 40 करोड़ मुसलमान तैयार है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सरहद अगर तुमसे नहीं समझती है तो हमारे हवाले कर दो, हम 2 दिन में पाकिस्तान को सीधा करके रख देंगे। क्या बात करते हो? हमने क्या दिया? ये सवाल हमसे हमारे लाल किला पे खड़े होकर झंडा फहराने वालों, लाल किला की सुर्खी से पूछ लो हमने क्या दिया, जामा मस्जिद की बुलंदी से पूछ लो हमने क्या दिया है, ताजमहल की सफेदी से पूछ लो हमने क्या दिया है, चार मीनार के हुस्न से पूछो हमने क्या दिया है, कुतुब मीनार की बुलंदी से पूछो हमने क्या दिया है। हमसे मत पूछो। और एपीजे अब्दुल कलाम किसने दिया? इस मुल्क को मिसाइल का बादशाह किसने बनाया? हमने दिया ना। और फिर हमसे पूछोगे क्या दिया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 की जंग में 2 लाख मुसलमान एक साल में शहीद हुए। एक आलिम को जलाया जाता, दूसरे को लाइन में खड़ा किया जाता, फिर उससे पूछता बगावत करोगे? मुस्कुरा कर वो आलिम कहता बेवकूफ, हमसे पूछ रहा है करोगे? हमने छोड़ा कब? फिर उनको जलाया जाता। खुदा की कसम, अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है, अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है कि मुसलमान उलमा की चर्बी पिघलती थी, उस चर्बी से आग बुझ जाती थी। इसके अलावा बेशुमार कुर्बानियां मुसलमानों, हमारे बाप दादाओं ने, और ऐसी ऐसी दास्तानें हैं हमारी कुर्बानियों की कि जिनको अगर मैं सुना दूं खुदा की कसम कलेजा मुंह आ जाए। खिंजीर के चमड़ों में मुसलमान उलमा को लपेट करके जलाया गया। दिल्ली से लेकर चांदनी चौक और उर्दू बाजार तक उसकी बदबू फैलती थी। अरे मुसलमान उलमा को तोप के मुंह पे बांधकर आसमान में फायर कर दिया जाता। खुदा की कसम, कलेजी निजामुद्दीन में जाकर के गिरता तो दिमाग पुरानी दिल्ली में जाकर के गिरता। क्या बात करते हैं? इसलिए मेरे मोहतरम, अपने बुजुर्गों की और अपने बड़ों की दास्तानें और उनकी कुर्बानियां याद रखो, अपने बच्चों को याद कराओ। स्कूलों के अंदर तुम्हारे बच्चों को सच्चाई नहीं पढ़ाई जाती और नहीं दिखाई जाएगी आजादी के ताल्लुक से। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।